इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज गाजा से। गाजा में इजराइल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक हफ्ते में 60 जख्मी सैनिकों का रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। हमास के हमलों से आईडीएफ को लगातार नुकसान हो रहा है। गाजा में इजराइल के नुकसान का आंकड़ा भी लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इजराइल में करार हो चुका है। सीज फायर पर वीटो लग चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिकी बारूद भी जल्द इजराइल की सरजमीन पर पहुंचने वाला है। अब अगर कुछ बाकी है तो गाजा का विनाश, हमास का संपूर्ण संहार, वो भी 60 दिनों के भीतर। जी हां, यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 60 दिन गाजा पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में गाजा सीज फायर को लेकर जो प्रस्ताव जारी किया गया उस पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया, जिसका मतलब गाजा में युद्ध विराम की संभावना खत्म और बारूदी कोहराम की आशंका पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। बस इसी के चलते बीते 24 घंटों में गाजा के भीतर प्रचंड विस्फोट हो रहा है। तो क्या गाजा त्रासदी तय है? आखिर क्यों गाजा से हुए फरार दाइफ, अबैदा और सिनवार? देखिए। जमीन से लेकर पाताल तक हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तर गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक बारूदी कोहराम जारी है। इतना ही नहीं, दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा शहर खान यूनिस मौजूदा वक्त में जंग का मैदान बना हुआ है। बेहद ही प्रचंड अंदाज में आईडीएफ खान यूनिस पर गोला बारूद बरसा रही है। खान यूनिस के कोने कोने को दहला रही है। और शायद आईडीएफ के इसी एक्शन का नतीजा है कि बीते 24 घंटों में गाजा हमास की पनाहगाह नहीं बल्कि कब्रगाह बन चुका है। आपको बता दें कि इजरायली सेना गाजा में सिर्फ हमास के ठिकानों या फिर लड़ाकों को ही टारगेट नहीं कर रही, बल्कि हमास की टॉप लीडरशिप को भी चुन चुनकर मौत के घाट उतार रही है। और जानते हैं ये कैसे संभव हुआ है? दरअसल इस बार नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से खुला समर्थन मिल रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यूएन में सीज फायर के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया, जिसका मतलब ये कि गाजा में फिलहाल युद्ध विराम नहीं होगा। यूएस ने इजराइल को 14,000 टैंक शेल देने का ऐलान किया। बाइडेन के खुले समर्थन से इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। अब इजरायली सेना पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में हमास का खात्मा करने के लिए ताबड़तोड़ गोला बारूद दाग रही है। जमीन से लेकर आसमान तक विनाश की वर्षा कर रही है। אני מאוד מעריך את העמדה הנכונה שארצות הברית נקטה במועצת הביטחון של האו"ם. גם מדינות אחרות צריכות להבין שאי אפשר מצד אחד לתמוך בחיסול של החמאס. बैटल ग्राउंड से यूनाइटेड नेशंस तक जिस तरह बाइडेन इजराइल के साथ खड़े हैं, उससे नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। और शायद यही वजह है कि गाजा में इजरायली सेना का रौद्र रूप नजर आ रहा है।
आईडीएफ गाजा में अगर किसी इलाके को टारगेट कर रही है तो वो है खान यूनिस। क्योंकि खान यूनिस दक्षिण गाजा का सबसे बड़ा शहर है। खान यूनिस में हमास के दर्जनों ठिकाने मौजूद हैं। पूरे खान यूनिस में हमास की सुरंगें फैली हुई। हमास के टॉप लीडर खान यूनिस में छिपे हुए हैं। इस वक्त खान यूनिस हमास और इजरायली सेना के बीच बैटल ग्राउंड बना हुआ है, क्योंकि इजरायली सेना को आशंका थी कि हमास का सबसे खूंखार लीडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड याह्या सिनवार खान यूनिस में मौजूद है। सिनवार की लोकेशन से जुड़ी जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक खान यूनिस में याह्या सिनवार 2 खुफिया ठिकानों में छिपा हो सकता था। मसलन पहला ठिकाना उत्तरी पश्चिमी खान यूनिस की गली नंबर 5, जहां याह्या सिनवार का पुश्तैनी घर मौजूद है। आईडीएफ का दावा है कि इसी घर में याह्या सिनवार छिपा हो सकता है। वहीं दूसरा ठिकाना खान यूनिस में दार-ए-सलाम नाम का अस्पताल है। दावा किया जा रहा है कि इस अस्पताल के नीचे मौजूद बंकरों में याह्या सिनवार हमास के लड़ाकों और अपने सिपह सलारों के साथ छिपा हुआ है। सिनवार की मौजूदा लोकेशन से जुड़ा इनपुट मिलने के बाद इजरायली फोर्सेस ने देर-अस-सलाम अस्पताल के साथ साथ पूरे खान यूनिस में हमले तेज किए। इतलाक क़नाबिल दुख़ानिया अला मदारिस अल-इवा कदा अल-मशहद दाखिल, ताकि खान यूनिस में सिनवार जहां भी छिपा हो मारा जाए। जिस भी टनल को पनाहगाह बना रखा हो वो उसकी कब्रगाह बन जाए। मगर एक मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि जिस अंदाज में आईडीएफ ने खान यूनिस पर प्रहार किया, उसके बाद खान यूनिस में मौजूद हमास की लीडरशिप का कलेजा कांप गया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास के नेता खान यूनिस ही क्या, वो तो गाजा तक छोड़कर भाग रहे हैं। और जानते हैं इन भगौड़ों की लिस्ट में कौन कौन शामिल है। याह्या सिनवार, हमास ऑपरेशनल कमांडर गाजा। मोहम्मद दाएफ, प्रमुख हमास की मिलिट्री विंग। अबू अबेदा, प्रवक्ता अल-कस्साम ब्रिगेड। नेतन्याहू के खूनी इंतकाम और आईडीएफ का बारूदी कोहराम को देख हमास के टॉप कमांडरों और लीडर्स के होश फाख्ता हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा की असली त्रासदी अभी बाकी। 60 दिनों में गाजा से हमास का संपूर्ण खात्मा होना तय है। और इसकी वजह है इजराइल का नेक्स्ट वॉर प्लान। जी हां, गाजा में अगले 2 महीने तक भीषण ऑपरेशन चलेगा। शुरुआती 4 हफ्तों तक जमीन और हवा से प्रहार होगा। हमास के ठिकानों में घुसकर आईडीएफ के जवान हमला करेंगे। इजरायली सेना ने खान यूनिस को खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है, क्योंकि जैसे ही पलायन की डेडलाइन खत्म होगी, गाजा पर जमीन और आसमान से बारूदी प्रहार शुरू हो जाएगा। गाजा में भीषण नरसंहार का आगाज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।